हेलो फ्रेंड्स, पार्षद सीमा नियम से संबंधित वीडियोस में हमने पार्षद सीमा नियम की इम्पोर्टेंस को देखा, पढ़ा, समझा, जाना। पार्षद सीमा नियम क्या है और कंपनी के जीवन में इसका कितना महत्व है, ये हमारे समझ में आता है। सीमा नियम की विषय वस्तु में हमने पिछले वीडियोस में कंपनी का नाम या कंपनी का नाम खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और उद्देश्य वाक्य के बारे में भली भांति जाना। आज हम उसके जो आगे के खंड हैं, जिसमें मेनली दायित्व और दायित्व के अलावा पूंजी वाक्य वगैरह आते हैं, इसको हम देखेंगे, जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी में सदस्यों के दायित्व की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। सदस्यों का दायित्व कैसा है, सीमित है या असीमित है, और सीमित दायित्व कंपनी की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। सदस्य हों, बहुत सारे हों, लेकिन उनका दायित्व सीमित हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। और सीमित भी कितना, उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक। तो जो दायित्व खंड है या लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाला जो कॉलम जो पार्षद सीमा नियम में दिया हुआ होता है, वो कंपनी के सीमा नियम का चौथा खंड दायित्व खंड के नाम से जाना जाता है। इस खंड में कंपनी के सदस्यों के दायित्व की प्रकृति एवं क्षेत्र का उल्लेख होता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में यह लिखा जाता है, यह मेंशन किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित होगा। अतः ऐसी कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंशों पर देय राशि से अधिक के भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता। ये स्पष्ट है कि जो सदस्य हैं उनके दायित्वों की सीमा अगर तय कर दी गई है तो ऐसी कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा जो शेयर होल्ड किए जाते हैं, धारित अंश हैं, उस पर देय या अदत्त राशि जो है, बाकी उस राशि को चुकाना जो बाकी है, उससे अधिक के भुगतान के लिए कभी भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में उनका दायित्व सीमित होता है। गारंटी द्वारा जो सीमित कंपनियां होती हैं, हम पहले कंपनी के प्रकारों में इनका जिक्र कर चुके हैं कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां कौन सी होती हैं। तो उन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में विशेष रूप से यह जिक्र किया जाता है, यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय केवल उतनी ही राशि चुकाने तक सीमित होगा जितनी राशि चुकाने की उन्होंने गारंटी दी है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिज्ञा की है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों से केवल उसी स्थिति में राशि चुकाने के लिए कहा जाता है जब समापन के समय कोई राशि कम पड़ती है और जितनी राशि की उन्होंने गारंटी दी है उतना ही उनका दायित्व होता है। तो यह गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में जिक्र किए जाने वाली बात है। पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां जो होती हैं, उसके सीमा नियम में जो दायित्व खंड है उसमें भी सदस्यों के दायित्व का जिक्र किया जाता है, और उसमें सदस्यों को दायित्व गारंटी की राशि चुकाने की प्रतिज्ञा के साथ साथ उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि के भुगतान के दायित्व का भी उल्लेख किया जाता है। जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां होती हैं और उसमें पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जो होती है, उसके दायित्व खंड में सदस्यों को गारंटी की राशि चुकाने की प्रतिज्ञा के साथ साथ उनके द्वारा जो होल्ड किए गए शेयर्स हैं उस पर अदत्त राशि के भुगतान के दायित्व का भी उल्लेख किया जाता है। अब बात आती है असीमित कंपनियों की। तो असीमित कंपनी का जो सीमा नियम बनाया जाता है उसके दायित्व खंड में यह मेंशन किया जाता है, यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। ऐसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व की कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होती। हमें यह स्पष्ट है कि असीमित दायित्व वाली कंपनियां
व्यवहार में बहुत कम देखने को मिलती हैं, न के बराबर कंपनियां आपको मिलेंगी, लेकिन जो असीमित कंपनियां हैं उनके दायित्व खंड में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। दायित्व की कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होती है। कंपनी का नाम या नाम वाक्य, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज और उसके बाद दायित्व वाक्य की बात आती है। 5वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है या कंपनी की विषय वस्तु है वो कंपनी की पूंजी या पूंजी खंड। सीमा नियम का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें पूंजी के बारे में जिक्र किया हुआ होता है। पूंजी का विशेष विवरण होता है जिसको हम कैपिटल क्लॉज कहते हैं। सीमा नियम का जो 5वां खंड है उसको हम कैपिटल क्लॉज या पूंजी खंड कहते हैं। इस खंड में कंपनी की पूंजी की उस राशि का उल्लेख किया जाता है जिससे उस कंपनी को पंजीकृत कराया जाएगा। जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी उसकी पूंजी की राशि उसमें जिक्र किया जाता है उसका, और इस खंड में पूंजी को एक निश्चित राशि के अंशों में विभाजित करके भी लिखा जाता है। कितनी पूंजी होगी और कितने अंशों में विभाजित होगी इसको स्पेशली मेंशन किया जाएगा। यह लेकिन उल्लेखनीय है कि जिस कंपनी में अंश पूंजी नहीं होती उस कंपनी के सीमा नियम में पूंजी खंड भी नहीं होता। कुछ कंपनियां ऐसी भी देखने को मिल सकती हैं जिसमें अंश पूंजी नहीं होती, तो उस कंपनी के सीमा नियम में कैपिटल क्लॉज भी नहीं होगा। कैपिटल क्लॉज के बाद जो छठा खंड आता है वह सब्सक्राइबर्स क्लॉज या अभिदाता खंड के नाम से जाना जाता है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 7 अभिदाताओं तथा प्रत्येक निजी कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 2 अभिदाताओं सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। यदि निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत करवाई गई है तो उसके सीमा नियम पर केवल एक ही अभिदाता के हस्ताक्षर होते हैं। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सीमा नियम का कोई भी अभिदाता सीमा नियम कंपनी के समामेलन के पश्चात अपना नाम वापस नहीं ले सकता। कंपनी के सीमा नियम के अभिदाता खंड में प्रत्येक अभिदाता का नाम, उपनाम, जाति, पता, व्यवसाय, राष्ट्रीयता आदि का उल्लेख किया जाता है और इसके साथ साथ प्रमाणन के लिए उनके पहचान के प्रमाण का भी उल्लेख करना होता है। यदि कोई अभिदाता निगम निकाय के रूप में है तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो निर्धारित विवरण है उसको जिक्र करना पड़ेगा, उसका विवरण देना पड़ेगा। प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर का प्रमाणन किसी साक्षी से करवाना होता है। साक्षी अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, अपना उपनाम, पता, राष्ट्रीयता, पहचान के प्रमाण के विवरण आदि का उल्लेख भी करता है। अंश पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम के अभिदाता खंड में कुछ बातों का उल्लेख अवश्य होता है जिसमें से प्रमुख हैं उन अंशों की संख्या जो कम से कम 1 अंश होगी जिनके लिए सीमा नियम का अभिदाता अभिदान करने का वचन देता है। सीमा नियम का अभिदाता जितने अंशों का अभिदान करना चाहता है उन अंशों की संख्या को अभिदाता के नाम के समक्ष लिखा जाता है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में अभिदाता खंड में यह लिखा जाएगा कि कंपनी के संपूर्ण अंशों के अभिदान का वचन वह व्यक्ति देता है। तो यह अभिदाता खंड है, सब्सक्राइबर्स क्लॉज। कंपनी के पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु का जो अंतिम खंड है वो नॉमिनेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है, नामांकन खंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन केवल एक व्यक्ति के सीमा नियम में नामांकन खंड होता है, बाकी कंपनियों में नहीं होगा, लेकिन केवल एक व्यक्ति कंपनी के रूप में जो कंपनियां समामेलित होती हैं उनके सीमा नियम में एक नामांकन खंड के नाम का भी खंड होता है और इस खंड में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता की मृत्यु अथवा अनुबंध करने की क्षमता की समाप्ति की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा। ऐसा नाम उस व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही लिखा जाएगा। इसको इस तरह से समझिए, नॉमिनेशन जैसे हम बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेशन करते हैं तो जो होल्डर है या जो मेन
सदस्य है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या उसकी अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो ऐसी दशा में जो उसके स्थान पर कंपनी का सदस्य बनेगा, ऐसा नाम उस व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख जो कंटेंट्स विषय वस्तु के रूप में हमने सीमा नियम के जो अलग अलग खंड देखे, उसमें पहला हुआ नाम वाक्य या नाम खंड, नेम क्लॉज। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स या लाइबिलिटी क्लॉज। पांचवा कंपनी की पूंजी कैपिटल क्लॉज या पूंजी खंड। और उसके बाद सब्सक्राइबर्स क्लॉज अभिदाता खंड। और अंतिम नामांकन खंड के रूप में हम जानते हैं। और इस प्रकार से ये कंपनी का पार्षद सीमा नियम बहुत इम्पोर्टेंट प्रलेख माना जाता है, जो कि किसी भी कंपनी के समामेलन के लिए, कंपनी के अस्तित्व में आने के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है।